दोस्तों नमस्कार। आज हमारे भारत को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत को विश्व भर में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और हम भारतीयों ने दुनिया के कोने-कोने में अपनी छाप छोड़ी है। इतनी कि अब हम में से बहुत से लोगों के लिए उन दिनों की कल्पना करना भी कठिन है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जिस अभिव्यक्ति और आचरण की स्वतंत्रता को आज हम अपना मूलभूत अधिकार मानते हैं, वो कुछ लोगों की कल्पना मात्र थी। वो भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, विदेशियों की वर्षों की लूट से एक गरीब समाज बन चुका था, जहां अकाल और भूख से लाखों इंसानियों की मृत्यु हो गई थी। ये कहानी भी ऐसे ही एक परिवार की है, आज से लगभग 80 वर्ष पहले की। सन 1942 की एक रात, शहर से एक दूर बस्ती के एक छोटे से घर में। जागते रहो, जागते रहो। अभी एक ही बजा है। क्यों जी, आपको नींद आ गई? नहीं, मुझे नींद कैसे आ जाएगी? तुम सो जाने की कोशिश करो। नींद आए तब ना। मेरा दिल न जाने क्यों इतना घबरा रहा है। सुनिए, आपको बरामदे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है क्या? नहीं तो पैरों की आहट तो नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कोई पार्क चल रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है। मेरा ख्याल है सिर्फ कुछ कागज की उड़ने की आवाज है बस। ये रात भी कितनी अकेली है। बाहर हवा साए साए कर रही है, सामने पेड़ की डालियां इस बुरी तरह से हिल रही है जैसे बस टूट ही जाएंगी। और हमारा घर भी कितना अकेला है। इसीलिए मैं कहती थी कि आसपास कुछ और घर आबाद हो जाएं, तभी यहाँ आकर रहेंगे। सड़क पर अभी तक बत्तियां भी नहीं लगी हैं। ऐसी जगह में रहकर जान का भी खतरा है। ओफो, ये राज भी ना कैसी मुसीबत में डाल दिया है। लीला, जरा आहिस्ता बात करो। हो सकता है वो आदमी उस कमरे में जाग रहा हो। आप नहीं मानते, पर मुझे तो लगता है कि वो बरामदे में चल फिर रहा है। उसकी सूरत से तो यही लगता है जैसे कोई डाकू है। बड़ी हुई दाढ़ी, लाल आंखें, रूखे बाल। जब राज ने आपसे पूछा था तो मन कहा था कि तभी कह दें, नहीं, इस रात को हम ऐसे आदमी को घर में नहीं रख सकते। और आपने तो झट से मान लिया, तो चुप रही। अब देख लीजिए रात कैसी कट रही है। मैं मना भी कैसे कर देता लैला। राज ने तो कहा था कि वो आज ही गांव से आया है और बस से टकराकर वो कुछ जख्मी हो गया है और रात को उसके पास ठहरने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो एक रात के लिए हमारे घर रुकेगा और सुबह सुबह उठकर चला जाएगा। अभी उस वक्त राज ने ये भी तो बताया था कि वो खुद आज रात को घर से बाहर रहने वाला है। बाहर जाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो उसको कुछ शहर में कुछ काम है और वो शायद देर से आए या सुबह आए। अरे मैंने उसको कहा भी कि आजकल रात को घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, और वो ये कहकर चला गया कि वो जहां तक हो सके जल्दी आने की कोशिश करेगा। देखो, मेरा सगा भाई है, समझदार है, एलएलबी पढ़ता है, होनहार विद्यार्थी है। मैं उससे ज्यादा और क्या कह सकता था। और इस वक्त तक वो आया ही नहीं। अब सुबह से पहले क्या आएगा? और यहाँ सुबह से पहले न जाने क्या हो जाएगा।
सुनिए, ऐसी आवाज आ रही है क्या, जैसे कोई चीज को धीरे धीरे सरका रहा हो? हाँ, आवाज तो कुछ ऐसी आ रही है, मैं उठकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ठहरिए। हे भगवान, ये क्या हुआ है? शायद शीशे का मकबन गिरकर टूट गया है। आज न जाने क्या होने जा रहा है। ठहरो, मैं बत्ती जलाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ठहरिए, रहने दीजिए, बत्ती मत जलाइए। अरे तुम घबराओ मत, मुझे बत्ती जला लेने दो। अगर मन का वहम है तो दूर हो जाएगा, और अगर और अगर नहीं, नहीं, आप नहीं जाइए, आप नहीं उठिए। लीला, इस तरह अंधेरे में ख्याल दौड़ाते रहना ठीक नहीं है। आखिर देख तो लें। वो देखो, मर्तबान ही टूटा है, शायद किसी चूहे ने गिरा दिया होगा। अच्छा, मैं जरा बरामदे में से उधर के कमरे में भी झांक कर देखा। नहीं, उधर मत जाना। तुम पागल मत बनो। आ, तुम लेटे रहो, तुम्हारे उठने की कोई जरूरत नहीं है। बरामदे की बत्ती जला दीजिएगा। अच्छा, बादल गरज रहा है, अभी शायद बारिश भी होने लगी। ऐसी रात में इतनी अकेली जगह पर हम लोग कितने असहाय हैं। देखा है, सो रहा है। आहिस्ता बात करो, वो जाग रहा है। जाग रहा है? क्या कर रहा है? मैंने बरामदे में से उधर के कमरे में देखा तो बड़े कमरे में टहल रहा था। मैं ना कहती थी, उसने भी आपको देख लिया होगा। हाँ, फिर? बोला कि आप लोग अभी तक सोए नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी अभी सोकर उठा हूं। फिर? फिर क्या, कहने लगा कि मेरी भी अभी अभी नींद खुल गई है, जरा देख दीजिए वो क्या हुआ है। और कमरे का सामान? सामान की तरफ तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आप उसे वक्त बताने जाएंगे? हाँ, जाना तो चाहिए। राज कहता था कि उसे सवेरे तड़के ही चले जाना है। हाँ, अगर आप अरे कहो, क्या कह रही थी? अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। अभी इस वक्त तुम्हारी बातों का मैं बुरा मानूंगा लीला? कहो, क्या कह रही थी? देखो, उसे जाना ही है तो घंटा 2 घंटा पहले ही चला जाए तो हर्ज क्या है। कम से कम हम लोग शांति से सो तो सकेंगे ना। आप उससे कह दें कि हाँ, 5 बजे हैं क्या? बस। मैं ये कैसे कह सकता हूँ लीला? तुम देखो ना। घड़ी की तो बात है ना, मैं घड़ी दीवार से उतार कर यहाँ चारपाई के नीचे रख देती हूँ। उसे बस जाते हुए यहाँ से एक बार गुजरना ही तो है। मगर मगर इतनी रात गए, वो जाएगा कहाँ? उसे जहां भी जाना होगा वहां चला जाएगा। अगर कोई गाड़ी पकड़नी है तो स्टेशन पर जाकर इंतजार कर लेगा। बस आप उसको जाके यही कह दीजिए बस। हम्म, इसमें खास बुराई तो नहीं है। अगर उसे सिर्फ आराम ही करना था तो उसने तो 4-5 घंटे आराम कर लिया है। और अगर उसका दूसरा कुछ इरादा है तो खैर, मैं उससे जाकर कह देता हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम घड़ी उतार कर रख लो। ओके। इससे यहां रख दूं? नहीं, उस तरफ ठीक रहेगी। यहां शायद वो उसके साथ आ ही रहे हैं।
हाँ, देर हो जाती तो ठीक नहीं था। सचमुच बहुत जल्दी रात बीत गई। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं घंटा आधा घंटा ही सोया हूँ। हाँ, मेरी भी अभी अभी नींद खुली है। वरना शायद हाँ, देर हो जाती तो ठीक नहीं था। मुझे पाँव फटने से पहले ही निकल जाना चाहिए। मगर इस वक्त अभी भी काफी अंधेरा लग रहा है। हाँ, अब अंधेरा तो है। शायद बरसात की वजह से ऐसा हो रहा होगा। हाँ, पानी भी खूब बरस रहा है। हाँ, रास्ते में काफी दिक्कत होगी। मगर मगर मुझे मुझे चले ही जाना चाहिए। हाँ, अरे ये आपका स्टोव रखा है यहाँ पे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जल्दी जल्दी अपने लिए एक प्याली चाय बना लूं। दूध तो होगा ना? दूध दूध है लीला। राज ने रात को चाय बना ली थी, इसके बाद दूध नहीं बचा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बगैर दूध के ही चाय पी लूंगा। मैं स्टोव जलाता हूँ। हाँ, आप इस केतली में थोड़ा पानी ला दोगे? हाँ, जल्दी चलाइएगा। आपको देर तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि अरे नहीं नहीं, मैं अंधेरे अंधेरे में ही निकल जाना चाहता हूँ। अगर इस वक्त चाय न पी सका तो पता नहीं फिर कब चाय नसीब भी होगी या नहीं। और फिर मुझे एक चीज का इंतजार भी तो है। किस चीज का इंतजार है? हाँ, नहीं नहीं, कोई खास चीज नहीं है। देखो ना, स्टोव भी तैयार हुआ जा रहा है। आप जल्दी से पानी ला दीजिएगा। आप ठहरिए, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, मैं ला देता हूँ। आपका घर शहर से काफी दूर है ना? जी हाँ। तो आपको डर नहीं लगता? जी नहीं, डर किस बात का है? नहीं नहीं, यहाँ कभी चोरी वोरी नहीं होती? जी नहीं, आज तक तो नहीं हुई। तब तो चोरों के लिए किस्मत आजमाने के लिए सबसे अच्छी जगह पत्ती। हाँ, ये रही पत्ती। चीनी भी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और देखो, पानी भी आ गया। अब चाय बन गई समझो। ये ये बरामदे में ये रखा है, ये जो आपने रखा था? जी हाँ, बरामदे में ये थैला मैं ही बाहर छोड़ आया था। बाहर जाते समय मेरे पैर से टकराया और मैंने उठा लिया कि देखूं चीज क्या है। इसके बीच में देखा तो कुछ नोटों की गड्डियां हैं, कुछ कागजों के पुलंदे हैं और कुछ औजार हैं। ये सब सामान आपका है? जी नहीं, ये सामान मेरा अपना नहीं है। तो फिर आपके पास? अब आप पूछ ही लेते हैं तो मैं बता देता हूँ। आज मैं ये सामान एक दोस्त से छीन के लेके आया था। छीन के? मतलब आप नहीं नहीं, आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, पर इस वक्त मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। असलियत यही है कि मैं एक दोस्त से ये सब छीन के ले आया था और अब मैं इसे कहीं पे दफना देना चाहता हूँ। दफना देना चाहते हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि ये सामान मुझे उम्र भर के लिए जेल भिजवा सकता है और मैं इसे फेंक भी नहीं सकता। पर आप चिंता न करें, मैं वैसा बुरा आदमी नहीं हूं। हाँ, जैसे कि इस सामान को देख के शक हो सकता है। आपको मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखो ना, चाय का पानी भी हुआ जा रहा है। 2-4 मिनट में मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर जिंदगी भर शायद आप मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखोगे। आपके लिए भी चाय की पत्ती डालूं? नहीं, इस वक्त चाय नहीं पीऊंगा मैं। और आप? जी नहीं। मैं रात भर भी आपके यहां ठहरना नहीं चाहता था, मगर क्या करें, आपके भाई ने हट किया, एक नहीं मानी मेरी। वैसे ये ठीक है कि रात को मेरे जाने में खतरा था। उस वक्त मेरा पीछा किया जा रहा था। अभी भी शायद रास्ते में पुलिस खड़ी होगी।
मगर मगर मैं दिन में अभी आपके यहाँ रहकर आपको खतरे में नहीं डालना चाहता। बस मुझे एक खबर का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि 4-4:30 बजे तक खबर आ जाएगी, उससे शायद मेरा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता। मगर मगर अब तक खबर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि खबर भेजना संभव नहीं हुआ होगा। आपके चाय की पत्ती की खुशबू बड़ी अच्छी है। बगैर दूध के भी चाय बहुत बढ़िया बन रही है। मगर राज ने तो कहा था कि आप आज ही गांव से आए हैं और एक बस से टकराकर आपको कुछ। उसने मैंने उसे गलत कह दिया था। मेरी किसी बस से टक्कर नहीं हुई है। ये जो वहां पे जख्म है ना, ये गोली का है। पुलिस की एक गोली मेरी बाह को जरा छील के निकल गई। रात से कहिएगा मेरी फिक्र न करें। वो मेरा जख्म देख के जरा परेशान हो गया था। चाहता था कि जाने से पहले वो। खैर, मैं अब चल रहा हूं। चाय के लिए धन्यवाद। बाहर पानी बहुत बरस रहा है। हाँ, हो सकता है इसी पानी की वजह से मेरी जान बच जाए। अच्छा, चलता हूं। नमस्कार। दरवाजा लगा लीजिएगा। बहुत अजीब आदमी था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके लक्षण तो सब चोरों और डाकुओं जैसे थे, लेकिन बात किसी भले आदमी की तरह कर रहा था। देखो ना, मुश्किल से 1:30 बजा होगा। हाँ, और वो कह रहा था कि 4-4:30 बजे कोई उसके लिए कोई खबर लेकर आने था। हाँ? यहाँ इतनी रात में उसके लिए कौन खबर लेकर आता? क्या कह सकते हैं। अच्छा ही किया जो ऐसे आदमी को घर से भेज दिया, नहीं तो न जाने क्या मुसीबत अपने ऊपर आ जाती। कहता था पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है। हाँ, लेकिन लीला, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उसे वक्त से पहले हमने भेजकर ना अच्छा नहीं किया। अगर वो। शायद वो लौट आया है। मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। अगर उसे किसी से पता चल गया हो कि हमने उसे गलत समय बताकर भेज दिया है तो, और हो सकता है पुलिस उसके पीछे आ रही हो। आप दरवाजा मत खोलिए। हो सकता है उसकी कोई चीज रह गई हो। उसे ये पहले देख लेना चाहिए था ना। आखिर हमारा नींद का वक्त है, हम सारी रात जागते नहीं रह सकते। प्रकाश भैया। अरे, ये तो राज है। राज। हाँ भैया, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। हाँ, जल्दी खोलता हूँ, कीजिए। अभी खोलता हूँ। आज तो तुमने हद ही कर दी राज। इतनी बारिश में इस वक्त घर आ रहे हो? मेरी उसकी सूरत तो देखो, ऐसा लगता है जैसे मीलों से भाग कर आ रहा है। अरे, ये तुम्हारी कमीज ये ऐसे लाल क्यों हो रही है? कमीज में शायद कुछ लहू के दाग लग गए हैं। लहू? मैं आपको सिर्फ इतना बता देने आया हूँ कि मैं आज फरार हो रहा हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या? पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी? क्यों? और ये लहू के दाग? राज, बात क्या है? अरे बताओ तो सही। भैया, बताने में बहुत वक्त लगेगा। सुबह होने से पहले पहले हम लोगों को यहाँ से काफी दूर पहुंच जाना चाहिए। तुम लोगों को मतलब तुम्हारे साथ और लोग भी हैं? अरे ठीक से बताओ प्लीज, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और वो आदमी कौन था जिसे तुम हमारे यहाँ छोड़ गए थे, और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है? भैया, पुलिस की नजर में मैं उन बागियों में से हूँ
जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो जो डाक खाने जला देते हैं, वह जो टेलीफोन की तारें काट देते हैं और अंग्रेजी हुकूमत से भारत छोड़कर चले जाओ की मांग करते हैं, वे हमें सन 42 का बागी समझकर हमें जेल में ठूसना और हमें फांसी पर लटका देना चाहते हैं। मैं उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलने की कोशिश में हूं। लेकिन इसका मतलब है वो आदमी जिसे तुम हमारे यहाँ छोड़ गए थे, वो भी तुम्हारे साथ है? इस वक्त उसे मेरे साथ जाना है। वो हमारे साथ नहीं है, वो मुझे आज ही पहली बार मिला है। आज ही पहली बार मिला है? कहाँ? आज शाम की बात है भैया। हमारे कुछ साथी डाक खाने से बहुत सारा सामान कब्जे में करके लाए थे। वह सामान एक जगह पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था और मैं गलियों से होता हुआ वो सामान एक थैले में लिए हुए जा रहा था और मुझे वहां पर पोस्टर्स भी चिपकाने थे। जब मैं गलियों से गुजर रहा था तभी मैंने गली के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी गली में दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं एक घर की अंधेरी ड्योढ़ी में जाकर छिप गया और वह भी भागकर उसी ड्योढ़ी में आ गया। मैंने देखा कि वो कुछ जख्मी हो रहा है और मैंने उससे पूछा। उसी दिन शाम को शहर के बीचों बीच क्रांतिकारियों की एक टोली ने एक डाक खाने पर हमला किया था। तुम्हें गोली लगी है? नहीं, एक गोली जरा बाहर से छिल के निकल गई, कुछ खास नहीं है जख्म। तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र। क्यों? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम भी हमारे साथी हो। मैं कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा साथी हूं या नहीं। तुम इस गली में क्या कर रहे थे? मैं कुछ पोस्टर्स चिपका रहा था। और तुम? मैं सरकारी इमारत के एक दरवाजे से सटकर खड़ा था। सरकारी इमारत से सटकर खड़े थे? किस लिए? उसे उड़ाने के इरादे से? नहीं, कुछ लोग उसे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। रोकने की कोशिश कर रहे थे? तो तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं देशद्रोही हूं? हाँ? नहीं, देशद्रोही नहीं। उससे भी बढ़कर हूं। पर दोस्त, हमारा देश इस देश से बाहर तो नहीं है ना? हाँ? अरे हम जिन्हें जलाते, फूंकते और लूटते हैं, वे सब अपने ही देश के तो भाग है। अरे यदि कोई बीमारी हमारे शरीर को जकड़ ले तो उसे दूर करने का उपाय क्या ये है कि हम अपने शरीर को ही नष्ट कर दें? मैं इस समय इस तर्क में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जानता हूं कि विदेशियों को इस समय देश से निकालने का यही एक रास्ता है और जो इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता बुज़दिल है वो। ये वक्त इन बातों का नहीं है। पुलिस का दस्ता आ रहा है गली में। और घर की सीढ़ियों से भी शायद कोई नीचे आ रहा है। हम यहाँ छिपे नहीं रह सकते। तुम्हारे थैले में क्या है? कुछ करेंसी नोट है, कुछ औजार और कुछ पोस्टर्स। देखो, ये थैला मुझे दे दो। मैं बाहर निकलकर गली में भागता हूँ। पुलिस मेरा पीछा करेगी। तुम चुपचाप बाहर निकलकर खड़े हो जाओ, ऐसे कि जैसे इसी गली के रहने वाले हो। हाँ, तुम पर उन लोगों को बिल्कुल संदेह नहीं होगा। लाओ जल्दी करो। नहीं, तुम मेरी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालोगे? और फिर तुम जख्मी भी तो हो। अरे जख्मी हूं इसीलिए क्या यहाँ खड़ा रहूं? खड़ा रहा तो जरूर पकड़ा जाऊंगा। मेरा भागना जरूरी है। अरे जल्दी करो भाई, इसलिए देखो। अरे दोनों ही क्यों पकड़ जाए? हाँ, इत्मीनान रखो कि अगर मैं बच गया तो ये सब सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो नई बस्ती में है, 117 नंबर का मकान। अगर बच गए तो कभी आना जरूर वहां पर, मगर इस वक्त ये थैला मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे बाबा, पागलपना मत करो। दे दो, लाओ, छोड़ो, दे दो।
और मुझ पर किसी ने संदेह नहीं किया। महेंद्र भी पुलिस की गोली चलने से पहले ही गली से निकल गया था। गोली लगने की वजह से जो एक व्यक्ति मारा गया, वह मासूम यूं ही घबरा कर भाग खड़ा हुआ था। मैं घर आ गया। मुझे यकीन था कि महेंद्र पुलिस के हाथ से बच गया होगा तो वो जरूर घर आ जाएगा। और देखो, अंधेरा होने पर वो सचमुच आ गया। वो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मेरा सामान सही सलामत है और मुझे सामान घर में नहीं रखना चाहिए। वह उसका ख्याल था कि वह सब चीजें दफन कर देनी चाहिए और यह काम भी वो खुद कर देना चाहता था। पुलिस उस वक्त उसके पीछे लगी थी तो मैंने उसे जोर देकर मना लिया कि वह रात भर के लिए यहीं रह जाए और मैं रात भर बाहर रहकर देखूंगा कि वह किस रास्ते से पुलिस की नजर से बच के जा सकता है। मैं रात भर बाहर रुकूंगा। मेरा ख्याल था कि सुबह से पहले कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, मगर बाहर जाकर मैं खुद पुलिस के चक्कर में फंस गया। एक सिपाही ने शायद मुझे कुछ तारे वारे काटते देख लिया था और उसने मुझे शिनाख्त के लिए रोकना चाहा, पर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद आधी रात तक बाग की झाड़ियों में छिपा रहा। बाग की दीवारें फांदते समय मुझे कुछ चोटें लग गई। अब इधर का रास्ता देख के आ रहा हूं मैं। धोबी मोहल्ले से बाग की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस का कोई दस्ता नहीं है। हम दोनों उस रास्ते से आराम से बचकर जा सकते हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं महेंद्र के साथ सुरक्षित हूं। हमें देर नहीं करनी चाहिए। मगर मगर कुछ नहीं भाभी। मैं जानता हूं कि मेरे इस तरह घर से चले जाने से आपको चिंता होगी, मगर और कोई चारा भी तो नहीं है। यदि पुलिस यहाँ तहकीकात के लिए आए तो कह दीजिएगा कि राज एक आवारा लड़का है और हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। नहीं नहीं राज, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर में ही रहो। और देखो, अगर पुलिस ने तहकीकात की तो मैं उसे संभालूंगा, ठीक है? जैसे भी हो सके मैं इस मामले को मैं यहीं पे रुकवा दूंगा। और देखो, आगे से तुम खबरदार रहना, ठीक है? और ऐसे काम में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है प्रकाश भैया। और फिर मेरे अकेले का सवाल थोड़ी ना है, साथ में महेंद्र भी तो है। हालांकि उसका जुर्म इतना है कि उसने सरकारी इमारत को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन राज, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। देखो, तुम वकालत पढ़ रहे हो, तुम इम्तिहान में हमेशा अव्वल आते हो। अबे कुछ ही दिनों में तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी और तुम इस शहर के सफल और नामी वकील बन जाओगे। और फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारे पास सब कुछ होगा, दौलत, शोहरत, रुतबा। और बाकी दूसरों का क्या भैया? हमारे देश में भूख और गरीबी से लाखों लोग मारे जाते हैं जिन पर ये अंग्रेजी सरकार बेइंतहा जुल्म करती है और अपना खजाना भरने और लड़ाई के खर्च के लिए हमारे लोगों को लूटती है। उन सब का क्या होगा? तुम दूसरों की चिंता क्यों करते हो राज? हर आदमी के साथ उसकी तकदीर है। तकदीर इतनी छोटी चीज नहीं है भैया, और तकदीर अगर है तो वो हम सबकी एक है। खैर, मैं इन बातों में देर हुए जा रही। मैं जाकर महेंद्र को जगाऊं। ठहरो राज, वो उधर नहीं है। उधर नहीं है तो कहाँ गया? वो चला गया है। चला गया है? कहाँ चला गया है? मैं उससे कह कर गया था कि 4 साढ़े 4 तक मेरा इंतजार करे। अब अभी तो मुश्किल से 2 बजे होंगे। वो कुछ कह कर नहीं गया कि क्यों जल्दी जा रहा है? शायद उसकी नींद जल्दी खुल गई थी, इसीलिए वो हाँ जल्दी तैयार होकर चला गया।
ये कैसे हो सकता है कि नींद जल्दी खुल गई थी तो जल्दी चला जाए? अभी ठीक वक्त क्या हुआ है? घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ हाँ, घड़ी वो तो मैंने उतार कर रख दी है, आज बिगड़ गई थी। मेरे जाने तक तो ठीक चल रही थी, और नीचे उतार कर क्यों रख दी? बिगड़ गई थी तो? अरे, कहीं आपने उसे जल्दी भेजने के लिए तो ऐसा नहीं किया? आप चुप क्यों हैं? तो सचमुच यही वजह है? आपने यह सोचकर कि मैं किसी चोर डाकू को घर में घुसा गया हूं, उसे गलत वक्त बताकर यहां से भेज दिया? उस शख्स को, जिस शख्स ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई थी। मगर राज, राज, तुमने भी तो उसके बारे में हमें कुछ भी तो नहीं बताया था। तुमने तो कहा था कि वो आज ही गांव से आया है, और जो कुछ मैंने आपको बताया था आपने उस पर भी तो एतबार नहीं किया। अगर मैं कहता आपसे कि वो पुलिस से बचने के लिए मैं उसको यहाँ रख रहा हूं, तो शायद आप उसे एक पल भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। और मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इसी वक्त जाकर देखना होगा कि वो किस तरफ गया है। अगर वो पुलिस के हाथ में पड़ गया तो मैं भी अपना फर्ज पूरा करूंगा। हाँ, ठहरो राज। माफ कीजिए भैया, अब मैं और नहीं ठहर सकता। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। राज, सुनो राज, तुम धोबी मोहल्ले वाले रास्ते से जा रहे हो? नहीं भैया, अब मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं। कहाँ गया राज? अभी तो यही था। वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? आपने उसे कैसे जाने दिया? इतनी रात गए? रात गए नहीं लीला, सुबह से पहले कहो। वो चला गया अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए। अपने देश की आजादी के लिए उसने अपने सुनहरे भविष्य का बलिदान दे दिया है। आओ, हम भी संकल्प करें कि इस संग्राम में हम अपना भी योगदान देंगे, जैसे भी हो सके। हम इतना बड़ा त्याग कर सकेंगे? करेंगे लीला, जरूर करेंगे। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हो सकती कि एक ऐसे मजबूत इरादों को देर तक बांध कर रख सके। रात अब गुजरी ही समझो। ये सुबह से पहले का अंधियारा है। और ऐसे ही आजादी का एक और मतवाला अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा और अपने साथ कई दूसरों को भी प्रेरित करता गया। उनके दिल में भी आजादी का अलग जगा गया। आजादी पाने के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुर्बान किया। तब जाकर हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आज जब हम इतने दशकों बाद उनके बलिदान स्वरूप पाई इस स्वतंत्रता का सुख उठा रहे हैं, यह जरूरी है कि हम उनकी इस कुर्बानी को याद रखें। आइए हम भी संकल्प लें कि भारत की प्रगति, विकास और एकता के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। यही उनकी स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।